गन्ना है इस टाइम हार्वेस्टिंग हो रहा है। नया गन्ना जो है फरवरी मार्च से मार्च अप्रैल तक जो है लगेगा। और गेहूं की जो बुआई है वो कर चुका है किसान, और पहला जो पानी है गेहूं के अंदर इस समय जो है दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए दूसरी जितनी भी फसलें होती हैं, जैसे वेजिटेबल की हम लोग बात करें, सब्जियों की हम लोग बात करें, तो वो भी इस समय चल रही है, जिसमें किसान जो है बढ़िया से जो है खर्चा करता है। और हर एक किसान की कोशिश ये होती है कि मेरा जो फसल है वो बढ़िया हो, पैदावार उसका बढ़िया हो, मार्केट में मेरी फसल का जो पैसा है मुझे बढ़िया से मिल जाए। तो इसलिए हर एक किसान जो है अपनी फसल के अंदर बढ़िया से जो है खर्चा भी करता है, एक्सपेक्ट भी करता है कि जो मैं फसल लगा रहा हूँ मार्केट से जो है मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और एग्रीकल्चर सेगमेंट में दोस्तों अगर बात की जाए तो काम करना बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए। जितना मर्जी चाहे उतना आप लोग जो है बड़ा बिजनेस जो है एग्रीकल्चर वर्ड के माध्यम से आप लोग जो है निकाल सकते हैं। पोटेंशियल वाला फील्ड होता है एग्रीकल्चर का। आप देखेंगे कि एक छोटे से छोटा किसान भी अपने 1 एकड़ जमीन में या जितनी भी उसके पास खेती का क्षेत्र है उसमें कितना ज्यादा जो है वो खर्चा करता है, खाद का, बीज का, दवाई का। इसके अलावा दूसरी जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो भी जो है खेतों में वो उपयोग करता है ताकि मेरी फसल जो है वो बढ़िया हो। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से भी जो है किसान को मैक्सिमम बेनिफिट जो है हम लोग दिला सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट किसान अगर यूज करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट जो है किसान को मिलता है, क्या क्या जो प्रॉफिट है हमारा जो किसान है जो ले सकता है। ओके। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ओवरऑल व्यू हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो रही है, नहीं तो मैं जो है टोटली जो पीपीटी है वो आप लोगों के साथ शेयर भी करता। और समय भी हमारे पास उतना नहीं होगा आज की हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है बात कर पाए। आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रफली जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, या मार्केट में बिजनेस को कैसे हम लोग जो है लेके जा सकते हैं उस चीज के ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। आज मेनली ट्रेंड क्या चल रहा है, आज ट्रेंड चल रहा है केमिकल बेस्ड फार्मिंग का। यानी कि आज का जो किसान है वो केमिकल खाद का, कीटनाशक दवाई का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है। आप मार्केट में निकलते हैं, आप देखते हैं कि चारों तरफ आपको पेस्टिसाइड की दुकान, शॉप, खाद बीज की जो दुकानें होती है वो दिखती हैं। और काफी पहले से ज्यादा आज के समय मार्केट के अंदर जो है दुकानें हो गई हैं। खाद बीज का काम जो है बड़े लेवल पे हो रहा है, काफी मात्रा में जो है पेस्टिसाइड जो है सेल हो रहा है। किसान अपने खेतों में केमिकल खाद का जो है उपयोग कर रहा है। आज टोटली हमारी जो खेती है वो केमिकल बेस्ड फार्मिंग हो चुकी है। और किसान इस कदर से इस चक्कर में फंस चुका है कि वो केमिकल से बाहर नहीं आ सकता। आज केमिकल डालना किसान की मजबूरी बन गया है। आज आप देखेंगे कि बहुत सालों से हमारे खेतों में केमिकल का उपयोग हो रहा है, और उन चीजों का जो है आज मिट्टी को हैबिट हो गया है, यानी कि नशे का काम कर रहा है वो। अगर केमिकल खाद हमारा किसान नहीं देता है तो फसल की ग्रोथ नहीं होती है। अगर केमिकल खाद नहीं डालता है तो फसल की जो पैदावार होती है वो किसान नहीं निकाल सकता है। और जितना ज्यादा केमिकल खाद का उपयोग किया जाता है आप देखेंगे कि उतनी ज्यादा समस्याएं हमारे खेतों में आती हैं। समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, रोग और कीट, जो कीड़ा लगता है, रोग लगता है, आज के समय हमारी फसलों में, खेतों में सबसे ज्यादा लग रहा है। और किसान क्या करता है, केमिकल को कंट्रोल करने, कीड़े को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक दवाई का जो है उपयोग करता है, फंगिसाइड दवाई का उपयोग करता है। और जितना ज्यादा केमिकल वो उपयोग करता है उतना ज्यादा आप देखेंगे कि केमिकल के प्रति जो रोग है, जो कीट है, वो बहुत ज्यादा सहनशील हो चुका है। केमिकल जो है रिजल्ट नहीं दे रहा है। महंगे से महंगा केमिकल आज किसान उपयोग कर रहा है, बट फिर भी आप देखेंगे कि रिजल्ट नहीं है। किसान कोशिश करता है कि कम खर्च के साथ में अच्छी फसल लूं, बट वैसा हो नहीं पाता है। शुरुआत के अंदर देखता है कि उसकी फसल बढ़िया है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे देखते हैं कि खर्चा जो है हमारी खेती में जो है बढ़ता जाता है समय के साथ साथ। तो टोटली जो है केमिकल हमारे खेतों में डल रहा है। उस केमिकल ने आप देखेंगे कि हमारी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो उसका जो उपजाऊपन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मिट्टी में पहली जैसी जान नहीं है, उपजाऊपन नहीं है, ताकत नहीं है। वो जो पोषक तत्व नेचुरल तरीके से हमारी मिट्टी में होना चाहिए वो पोषक तत्व आपको आज समय देखने को नहीं मिलता है। आज किसान से आप किसान की परेशानी की बात कर लीजिए। किसान आपको अपनी जो परेशानी है वो शेयर करता है कि मेरा खर्च जो है समय के साथ साथ खेती में बढ़ रहा है।
जितना मुझे उत्पादन मिलना चाहिए उतना उत्पादन मेरा हो नहीं रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अगर बात की जाए, उस समय के साथ बढ़ रही हैं। आप चाहे गांव में है चाहे शहर में है, आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आज केमिकल की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। नई नई समस्याएं आ रही है, नए नए रोग आ रहे हैं। कारण है जो केमिकल खेतों में दिया जा रहा है वही हमारे बॉडी में जा रहा है, रोग को पैदा किया जा रहा है। और पहले तो हम लोग ये कह सकते थे कि किसान के पास केमिकल का कोई अल्टरनेट नहीं था। किसान किसान केमिकल डालना किसान की एक मजबूरी था। बट अगर आज हम दोस्तों बात कर सकते हैं कि ऐसे मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आ चुके हैं, या नए प्रोडक्ट आ चुके हैं, या नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिनके माध्यम से किसान चाहे तो केमिकल फ्री खेती जो है वो कर सकता है। बट उसको ये श्योर करना होगा कि वो करना चाहता है, उस चक्कर से बाहर निकलना चाहता है। हम लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी ये चीजें जो है पॉसिबल हो सकती हैं कि आज किसान केमिकल के बगैर भी खेती कर सकता है। ये किसान को बताना होगा कि ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट आ चुके हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आज मोस्टली किसान आप देखेंगे कि जागरूक नहीं है, किसान को केमिकल के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं दिखता है। हम लोग किसान को बता सकते हैं कि केमिकल का अल्टरनेट जो है आ चुका है, अगर किसान ये प्रोडक्ट अगर खेतों में डालता है तो बढ़िया से जो है खेती कर सकता है। आज सरकार भी जो इन चीजों पे फोकस करती है। दूसरा अगर बात की जाए, नए नए प्रोडक्ट नई नई टेक्नोलॉजी आज मार्केट में दी जा रही है, सरकार के माध्यम से किसानों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा अगर एनजीओ की बात की जाए तो एनजीओ भी क्षेत्र में काम कर रही है, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां भी क्षेत्र में काम कर रही है। अगर बात की जाए, जैसे हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, प्रोविजा इंडिया की हम लोग बात करते हैं, तो हमारी कंपनी पिछले 5 साल से जो है इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। कोशिश कर रही है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाए, कंप्लीट सेगमेंट दिया जाए, जिससे किसान को मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसका उत्पादन ज्यादा हो, उसका खर्चा कम हो, अच्छी क्वालिटी का उत्पाद हमारे किसान भाई को मिले। और मार्केट में जब वो फसल को लेके जाए तो उसकी फसल का पैसा भी उसको बढ़िया से मिलना चाहिए। तो इस इन चीजों के ऊपर जो है हमारी कंपनी पिछले 5 साल से काम कर रही है। और आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में हम लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। आज लाखों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज किसान के पास है, किसान प्रोडक्ट अपने खेतों में तो यूज कर रहा है, साथ साथ में जो है आस पड़ोस के जो किसान होते हैं या उसके साथी किसान है, उनको भी जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज करा रहा है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। रिजल्ट इतने शानदार मिल रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो शेयर कर रहे हैं किसान एक दूसरे से, कि अगर आप ये प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप लोग जो है ले सकते हैं। तो अगर दोस्तों बात की जाए, अगर बेसल डोज हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोग शुरुआत से, यानी कि एग्री सेगमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे हमारी कंपनी जो है प्रोविजा इंडिया जो है 5 प्रोडक्ट में काम कर रही है। आप लोगों को मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि पीपीटी जो है आज शेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा रिचार्ज को लेके जो है जो रिचार्ज है जूम का जो है वो खत्म हो चुका है आज की डेट में, जिसकी वजह से जो है ये समस्या आ रही है। तो मैं आज के लिए जो है आप लोगों से सॉरी चाहूंगा कि माफी चाहूंगा कि जो है मुझे थोड़ा जूम सेशन ज्वाइन स्टार्ट करने के बाद ही मुझे पता लगा कि जो रिचार्ज है वो खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग जो है थोड़ा सा ओवरऑल हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर क्या समस्याएं आप लोगों को आती है, उन चीजों पे हम लोग बात कर सकते हैं। बिजनेस को कैसे हम लोग जो है एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग बात करते हैं तो इस सेगमेंट में हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं। 5 प्रोडक्ट में हम लोग बात करते हैं तो 2 हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो खाद का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर आज हर एक किसान खेतों में डाल रहा है, चाहे वो केमिकल बेस दे चाहे केमिकल फ्री बेस दे, तो केमिकल उसको खाद जो है वो खेतों में डालना पड़ता है, तभी खेती जो है हो सकती है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि खाद ना डालना पड़े या पोषक मिट्टी को ना देना पड़े और हमारा जो किसान है या हम लोग जो है फसल को पैदा कर सके। हमें अगर फसल लेना है, कोई पौधा लगाना है, तो उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, पोषक तत्व देना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है फसल को कर पाएंगे। पर वो हमारे पे डिपेंड है कि हम लोग केमिकल देना है या फिर नेचुरल उसको प्रोडक्ट देना है, वो हमारे पे डिपेंड है। खर्चा दोनों का सिमिलर आता है, नेचुरल खाद का खर्चा कम आता है, केमिकल खाद का खर्चा समय के साथ साथ जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये चीजें हम लोगों को श्योर करना है, और इसी चीज को ठीक करने के लिए, केमिकल खाद को कम करने के लिए हमारी जो कंपनी है 2 प्रोडक्ट जो है खाद के रूप में देती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रो प्लस प्लस। आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्रेनुअल खाद है, 4 किलो की पैकिंग है, 1 एकड़ में जो है उपयोग किया जाता है।
फसल की ग्रोथ पे काम करता है, फुटाव पे काम करता है, और रसायन खाद को हम लोग जो है इसके माध्यम से कम कर सकते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं, वो है प्रोविट जेल। प्रोविट जेल जेल टेक्नोलॉजी होता है जो मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए काम करता है, भूरा करने का काम करता है। क्षारीय टाइप की मिट्टी है, अम्लीय टाइप की मिट्टी है, उसको सही करने का काम करता है। आज जितने भी हमारे मिट्टी में केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जैसे खाद हम लोग डालते हैं वो केमिकल बेस्ड होती है, उसका पीएच लेवल अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा हाईली हाईली पीएच लेवल होता है। और वैसा प्रोडक्ट जब हम लोग खेतों में डालते हैं तो हमारा मिट्टी का पीएच लेवल भी जो है बढ़ जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा जो प्रोविट जेल है वो काम करता है। प्लस आप देखें कि न्यूट्रिशन देगा, प्लस आपका मिट्टी में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा देता है। और इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग जो है बेसल डोज के तौर पे हम लोग जो है शुरुआत में हम लोग खेतों में डलवा सकते हैं। यानी कि आप जब खेत को तैयार करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, उस समय आप दे सकते हैं। नहीं तो आप फसल की बुआई के समय दे सकते हैं। अगर बुआई में भी नहीं दे पाए तो आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है कि जब हम लोग सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, उस समय हम लोग जो है उसको दे सकते हैं पानी से पहले। तो दोनों प्रोडक्ट को मिला के भी दे सकते हैं। मिट्टी वाला प्रोविट जल जो है वो पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। यानी कि आप महीने भर का जो स्टार्टिंग जो टाइम होता है, स्टार्टिंग जो फेस होता है, वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की जो शुरुआत का समय होता है महीने डेढ़ महीने का, उतने समय में आप जो है पानी से पहले इसको कभी भी दे दीजिए। आपके खेतों में जो है बहुत बढ़िया काम करता है। आज जो किसान डीएपी खाद से काफी परेशान है, जो जिस किसान को डीएपी खाद मार्केट में नहीं मिल रहा है और इन चीजों को लेके काफी परेशान रहता है कि अगर डीएपी खाद नहीं मिलेगा तो मेरी फसल की बुआई कैसी होगी, तो हम लोग किसान को श्योर कर सकते हैं कि आपके पास अगर डीएपी खाद नहीं है तो आप प्रोविट जेल प्रोग्रो जो है बेसल डोज के तौर पे आप मिट्टी में डाल लीजिए बुआई के समय। तो आपकी फसल के जर्मिनेशन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, अच्छी जर्मिनेशन होगा, बढ़िया ग्रोथ आपकी फसल की होगी। जब आपको डीएपी मिल जाए उस समय आप जो है डीएपी की मात्रा को कम करके आप खेतों में डाल सकते हैं। अगर नहीं भी मिलेगा तो भी आपका ऐसा नहीं है कि आपका फसल का ग्रोथ नहीं होगा, आपकी पैदावार जो है वो गिर जाएगी। तो हम लोग जो है श्योर कर सकते हैं किसान को। आज मार्केट में डीएपी खाद को लेके, यूरिया खाद को लेके काफी समस्याएं आ रही है, काफी शॉर्टेज आ रही है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग जो है श्योर कर सकते हैं कि प्रोग्रो प्रोविट जेल अगर यूज करता है मिट्टी में तो इन समस्याओं से जो है वो बाहर आ सकता है। सेकंड दोस्तों, ये बेसल डोज हम लोगों ने दे दिया शुरुआत के अंदर, मिट्टी के अंदर हम लोग पानी के ऊपर दे सकते हैं। अभी गेहूं में पानी लग रहा है, दूसरी फसलों में पानी लग रहा है, तो प्रोग्रो प्रोविट जेल हम लोग जो है शुरुआत में मिट्टी में दे सकते हैं। दूसरे इसके अलावा अगर बात करें, अगर पानी लग गया है किसी गेहूं में या किसी फसल में पानी लग रहा है, पीलापन है, ग्रोथ कम है, फल फूल कम आ रहा है, वेजिटेबल का जो काम कर रहा है, जो किसान सब्जियों का काम कर रहा है, आ, उसके लिए क्या होता है कि हम लोग प्रो कोल्टोजैम का यूज कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। जब मौसम में बदलाव आता है, ठंड ज्यादा है, स्ट्रेस पड़ रहा है हमारे प्लांट्स के ऊपर, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल का जब उपयोग होता है तो केमिकल का साइड इफेक्ट जो है हमारी मिट्टी के ऊपर, फसल के ऊपर होता है। फसल केमिकल के कारण जो है वो दबाव में आ जाती है, फसल खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग किसान को बता सकते हैं कि प्रोकोल्टोजैम का वो छिड़काव कर सकता है, जिससे फसलों में जितना भी केमिकल का स्ट्रेस है, मौसम का स्ट्रेस है, या हम लोग कह सकते हैं जो नेचुरल जो ग्रोथ हमारे प्लांट्स में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो प्रोकोल्टोजैम के माध्यम से उस ग्रोथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। फल फूल ज्यादा आएगा, गिरेगा नहीं, जो पीलापन है वो फसल में पीलापन नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये आपका जो है 200 ml 1 एकड़ का उपयोग होता है, यानी कि 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml, एक टंकी में 40 से 50 ml मिला के हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। 250 ml की बोतल में आता है, लिक्विड बेस है, कभी भी किसी भी प्लांट पे, किसी भी फसल पे आप लोग जो है छिड़काव कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है दोस्तों रोग और कीट के लिए। रोग और कीट की अगर दोस्तों बात की जाती है तो रोग और कीट का जब बात आती है तो केमिकल का, कीटनाशक दवाइयों का बहुत उपयोग होता है। आज मार्केट में तरह तरह के केमिकल आते हैं, कीटनाशक आते हैं, किसान काफी मात्रा में उपयोग करता है, बट रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट नहीं है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, और हर एक फसल में आप देखेंगे कि यही समस्या आती है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारा प्रो शक्ति जो है बेस्ट अल्टरनेट है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है। और जब हम लोग फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं तो फसल का जो टेस्ट होता है वो को बदल देता है, जिससे क्या होता है कि कीट को जो फसल में स्वाद चाहिए, पत्तों में जो स्वाद चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो वो भूख से मर जाएगा, और लंबे समय तक काम करता है, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, स्थायी रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं 20 दिन 25 दिन हम लोग को फायदा मिल जाता है। तो ये प्रो शक्ति के बेनिफिट है। डोज की अगर हम लोग बात करें तो एक टंकी में आप 30 से 50 ml
फसल छोटी है, एडवांस में करना चाहते हैं, तो 30 ml आप 15 लीटर के पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। कीट की समस्या है तो एक कीटनाशक के साथ मिला के 50 ml आप पर टंकी के हिसाब से इसको छिड़काव करें। कीटनाशक इसलिए मिलाना है, केवल कीट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, बड़ी तेजी से खेतों में कीट फैलता है, और वो समस्या ना हो और नुकसान से हम लोग बच सके, इसलिए हम लोग जो है कीटनाशक को साथ में मिला लेते हैं ताकि बार बार छिड़काव ना करना पड़े। तो 50 ml आप जो है 15 लीटर की टंकी में मिला के कर सकते हैं। तो अल्टरनेट रिजल्ट है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, वायरस इन्फेक्शन सबके ऊपर जो है काम करता है। लार्वा है, तना छेदक कीट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सबके ऊपर जो है काम करता है। बट हम लोगों को यूज कराने का जो तरीका है वो सही से पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है किसान को बेनिफिट दे सकते हैं। काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट है, और सबसे पहले जब आप किसान के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसी प्रोडक्ट की जो है सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों प्रोस्पेड 80। प्रोस्पेड 80 हमारा एक न्यू जनरेशन का नॉन एंडिंग पार है, इसको हम लोग स्टिकर, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेड एडजस्ट हम लोग कहते हैं। और कोई भी दवाई आप छिड़काव करते हैं फसल के ऊपर तो आप देखेंगे कि दवाई पत्तों के ऊपर रुक नहीं पाती है। जब दवाई रुकेगी नहीं तो काम कैसे करेगी, रिजल्ट हम लोगों को कैसे मिलेगा, खर्चा ज्यादा आएगा, बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। और कीट इतना ज्यादा एडवांस है, समझदार है कि पत्तों के नीचे रहता है या तने के अंदर रहता है, और दवाई वहां तक पहुंचती नहीं है, रिजल्ट नहीं मिलता है, समस्या बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है प्रो शक्ति का जो है ये प्रोस्पेरिटी को जो है हेल्पर के तौर पे हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं हर एक दवाई। आप चाहे छिड़काव कर रहे हैं किसी भी दवाई का, कह सकते हैं कि हम लोग जो है कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, फंगिसाइड दवाई का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, न्यूट्रिशन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो आप प्रोकोल्टोजैम को जो है हेल्पर के तौर पे उसमें प्रो शक्ति ये प्रोस्पेरिटी को जो है थोड़ी सी मात्रा उसकी हर एक दवाई में आप लोग जो है मिला सकते हैं। नॉर्मल दवाई में आप मिलाएंगे 3 से 5 ml। तो हम लोग जो है 3 से 5 ml यानी कि नॉर्मल दवाई के अंदर, फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसमें 3 से 5 ml 15 लीटर के पानी में। दूसरा अगर बात की जाए तो हम लोग मिला सकते हैं ये अगर घास मारने की दवाई हम लोग मिला रहे हैं तो 20 ml 15 लीटर के पानी में। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं मिट्टी में डालना चाहते हैं तो मिट्टी में आप 160 ml मिला सकते हैं। मिट्टी में डालने का बेनिफिट ये होगा कि जो भी खाद पानी दवाई दे रहे हैं हम लोग वो बढ़िया से काम करती है, लंबे समय तक काम करती है, बार बार खाद नहीं देना पड़ता, बार बार पानी नहीं देना पड़ता। पानी का जो स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, उसको कम कर देता है, नमी को एकसार खेत में फैलाने का काम करता है, एकसार फैलाने का जो है काम करता है। दोस्तों ये हमारे प्रोडक्ट थे एग्रीकल्चर के, वेटनरी के, और 10 मिनट का हमारे पास टाइम है, तो इतने टाइम में मैं चाहूंगा कि आप लोगों की क्वायरीज है कुछ फील्ड को लेके, प्रोडक्ट को लेके कुछ समस्या आ रही है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं वन बाय वन। किसी का क्वेश्चन है? जी सर, एड्रेस कर रहे हैं बॉबी साहू जी। जी सर। जी सर, जी सर, माइक को अनम्यूट करिए और बताइए सर। बॉबी साहू जी, आप थोड़ा। हेलो, मॉर्निंग बोलिए सर। सर, बोलिए। मॉर्निंग सर। ये कह रहे हैं ना कि जो झाल का जो पत्ते होता है। हेलो। किसका सर, धान का? झाल 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 का? मिर्चा मिर्चा। अच्छा, मिर्चा। तो क्या हो रहा है, उसका जो पत्ते होता है वो मतलब कि ठंड के मौसम में कुंकड़ा जा रहा है, हाँ मतलब हाँ। मुंजा जा रहा है। तो उसमें मतलब दवाई वगैरह करते हैं, मतलब बहुत सारा किसान। तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर लेजर नहीं आता है। तो उसमें हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम लोग पूरा? उसमें सर दो समस्याएं होती है। देखिए, एक तो होता है कि मौसम की वजह से, जैसे आप बता रहे हैं कि ठंडा अगर रहता है तो भी पत्ता सिकुड़ता है। दूसरा जो होता है वायरस इन्फेक्शन भी होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो दोनों के लिए जो है आप जो है प्रो शक्ति, प्रो कल्टोजैम और प्रो स्प्रेड 80 जो है तीनों प्रोडक्ट मिला के आप छिड़काव करा दीजिए। प्रो हो शक्ति, सकते। प्रो शक्ति, हम्म। हाँ, प्रो कल्टोजैम और प्रो स्प्रेड 80। वो कोमटोजेल
अच्छा। हाँ, प्रोकोल्टोजैम प्रोस्पेड 80। तो क्या होगा कि प्रो शक्ति जो है वो आपका इन्फेक्शन को खत्म करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह से होता है या मच्छर वगैरह से होता है। दूसरा जो है प्रोकोल्टोजैम जो है प्लांट का जो स्ट्रेस होता है, जो मौसम की वजह से हम लोग ठंड की वजह से कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, या फल फूल के लिए भी काम करेगा कि फल फूल अच्छा आएगा उसके ऊपर, तो और उसके सर ऊपर काम मुझे करेगा। ज्यादातर जो फूल होता है वो तो झड़ जाता है ना सर, तो उसमें क्या हाँ यूज कर? हाँ, सबके लिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सब प्रॉब्लम जो है कंट्रोल हो जाएगा इसमें। यानी कि आपका अच्छा। जो प्रो शक्ति है वो सब चीजों पे काम कर रहा है। और प्रो कल्टोजैम जो है मौसम का जो स्ट्रेस होता है, फूल गिर रहा है, कम आ रहा है, और इन चीजों के ऊपर काम करता है, फल फूल को ज्यादा लेके आता है, फ्रूटिंग अच्छी होती है आपके प्लांट के ऊपर। और प्रोस्पेर 80 जो होता है वो हेल्पर का काम करता है, ताकि आपका ये दोनों ही प्रोडक्ट बढ़िया से काम करे, रिजल्ट अच्छा है। जैसे कि आलू का जो भी होता है वैसी उसका भी मतलब पेड़ मतलब ये जो पत्ते हो रहे हैं वो भी मतलब मुरझा जाएगा, उसमें भी यूज हाँ, कर आलू सकते हैं। में भी, आलू में क्या रहता है, उसमें भी वायरस प्रॉब्लम आता है। दूसरा क्या होता है कि झुलसा रोग उसमें आ जाता है। और सर और एक चीज मतलब जानना चाहते हैं, जो मिट्टी होता है ना सर मतलब झाल का हम्म। या मिर्चा का, तो जैसे कि ज्यादातर मतलब फर्टिलाइजर या कीटनाशक या केमिकल यूज करने से उसका मतलब जो मिट्टी होता है ग्रीन कलर का होता है, हम्म। तो उसमें से हम कैसे यूज कर सकते हैं कुछ? हाँ, मिट्टी कैसे सर? मिट्टी जो होता है ना जैसे कि सैवला पड़ जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे मतलब खराब हो जाए उस तरह का हो जाता है, मतलब ग्रीन जैसे होता है ना ग्रीन कलर। मिट्टी मिट्टी का, मिट्टी। हाँ हाँ, उसमें कैसे यूज कर सकते हैं झाल का? मिट्टी के लिए जो है प्रोबिट जेल काम करेगा सर। प्रोविट जेल। हाँ, उसको आप पानी के साथ बहा दीजिए, गोल गोल बना के, तो हम्म। मिट्टी में जाएगा और बढ़िया से मिट्टी को जो है ठीक करने का, उपजाऊ करने का काम करेगा। सर प्रोविट जेल कितना दे सकते हैं सर? लगभग प्रोबिट मान जेल सर लीजिए 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए डलता है, 500 ग्राम पर एकड़। और 1 बीघा के कुड़ी कट्टा जो होता है? हाँ, वो आप बीघा। निकाल लीजिए कितना है, आप आपके हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से देखिए कि 1 एकड़ में कितना आपका एरिया जो सर है वो इसमें बनता है। क्या सर, हम बोल रहे हैं सर मान लीजिए मतलब पेड़ आ गया, ठीक है, उसका मतलब फूल भी आ गया, फल भी होने वाला है, तो उस टाइम को सर हम लोग का जो हम लोग का जो ये है ग्रो ग्रो है, जो दाना जिसको हम लोग मिट्टी में दाते देते हैं, उसको क्या दे सकते हैं या बाद में देंगे उसको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं, कभी भी दे सकते हैं। मिट्टी पे काम करता है, जो फसल लगा होगा उस पे भी रिजल्ट मिलेगा जिस टाइम से मिलना चाहिए। और दूसरा जो है मिट्टी पे जो है लंबे समय तक जो है रिजल्ट मिलते रहते हैं, काम करता रहता है प्रोडक्ट। सर पहले स्प्रे करना पड़ेगा ना, उसके बाद मिट्टी में देना पड़ेगा ना सर? हाँ हाँ, वो पानी के साथ बहा दीजिए उसको, प्रोविट जेल को, बढ़िया मिल जाएगा रिजल्ट अच्छा। चलिए सर, थैंक धन्यवाद यू सर। सर। सुभाष जी एड्रेस कर रहे हैं। जी सर। सुभाष जी, अनम्यूट कर देता हूँ मैं यहाँ से। जी सर। जी हेलो, सर। जी सर। आवाज आ? गुड प्रवेदा मॉर्निंग सर। जी सर, मॉर्निंग मॉर्निंग। सर हमने एक आलू के फसल में अपना प्रोविट जेल और ग्रेनुअल डलवाया था। हम्म। तो उसमें एक समस्या आ रही है कि उसमें एक जंग टाइप जैसे काइट लगती ना, जंग टाइप की लगती पीली पीली से। अब वो आलू के चेचक पत्तों भी पे नहीं, ना? चेचक अलग। पत्तों में नहीं, आलू पे सर। आलू पे? हाँ, एकदम जंग काई टाइप की आ जाती है। तो इसके लिए क्या, जबकि अपना प्रोविडेल डलवा दिया था अपना और ग्रेनुअल भी डलवाया, जड़ से लगवाया था। नहीं, आलू जो बन रहा है उसके ऊपर हरापन आ रहा है क्या? जी जी, काई टाइप का आते, जैसे हल्के काई लग जाती है ना, हम्म। कहते उस टाइप का आ रहा है सर। तो एक काम करिए ना, मुझे आप थोड़ा अगर फील्ड में हो, आपके पास फोटो वगैरह हो तो मुझे भेजिएगा, मैं देख के बता दूंगा क्या समस्या है, क्या डलना चाहिए। ठीक है सर? जी ऐसे सर, थोड़ा जी आइडिया सर। नहीं लगेगा क्या है, हाँ, क्योंकि नॉर्मली जो समस्या आलू में जो आता है, आलू जैसे अगर बाहर धूप के डायरेक्ट में अगर रहेगा तो आलू जो है हरा होना स्टार्ट हो जाता है। और जी दूसरा, चेचक रोग की समस्या भी ज्यादा आती है कि जाला टाइप का उस पे बन जाता है। पत्तों पे अगर प्रॉब्लम है तो झुलसा रोग आता है उस पे। तो यही मेजर समस्या आती है, या फिर वायरस वगैरह आ जाता है, पत्ता सूख जाता है, तो ये मेजर मेजर समस्याएं हैं। पत्ता तो सही है सब बिल्कुल। उसमें जैसे हल्के जंग लग जाती ना किसी में, इस टाइप का आता है सर उसमें, आलू में पूरे में। वो देखना पड़ेगा कैसे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे आइडिया नहीं लगेगा क्या चीज है, क्या समस्या है।
तो थोड़ा अगर भेज देंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा समझ के ना। जी सर, वो फोटो नहीं लिया था, हम आपके जाके हम फोटो लेके भेजेंगे। कोई हाँ चक्कर लगे तो आपका ले आइए, हम ट्रीटमेंट बढ़िया से बता देंगे, ठीक है जी सर। जी जी, ओके तो सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। टाइम हो चुका है, 40 मिनट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 मिनट का जो है सेशन है ऑटोमेटिक जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के लिए जो है हम लोग जो है माफी चाहेंगे, आप लोगों को जो है सही से समय नहीं दे पाए, और पीपीटी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो है इस चीज को जो है स्पेशली ध्यान रखेंगे।